जब आप और हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उस समय हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उस भावना को निराशा कहते हैं। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। निराशा जीवन का वह अनुभव है जिसका सामना आपको और हमको एक ना एक दिन करना ही पड़ता है, या हमें हर दिन वह उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती या असफलता हमें बार बार मिलती रहती है, तब हमारे मन में निराशा पैदा हो जाती है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि निराशा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया सबक होती है। निराशा हमें यह सिखाती है कि अपनी गलतियों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। जब आप और हम काम करते हैं तो निराशा ज़रूर आए। निराशा की वजह से अपने काम को रोकना नहीं है और निरंतर प्रयास करते जाना है। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके सामने। इसलिए जब भी जीवन में निराशा आए तो उसे एक सीख की तरह स्वीकार करें और विश्वास रखें कि मेहनत और धैर्य के साथ सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत और धैर्य और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने से सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके और हमारे जीवन में निराशा के क्या कारण हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जब आप और हम किसी काम की चर्चा किसी अपने के खास इंसान से करते हैं और जो हम उससे सुनना चाहते हैं, जब हमें वह सुनने को नहीं मिलता तो हमारे जीवन में निराशा छा जाती है। उदाहरण की तरह ये देखो कि आपको अगर सर्दी हो रही है तो आपने गोली मांगी और सामने वाले ने सिर्फ सलाह दी है, गोली नहीं दी, तो ये निराशा का एक कारण हो सकता है। निराशा होने का कारण दूसरा यह हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति से उसकी ऊर्जा और क्षमता के अधिक उम्मीद और आशा लगा लेते हैं और वह हमें प्राप्त नहीं होती, तो ये भी एक निराशा का कारण हो सकता है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं आपकी निराशा होने के कारण में ये तो नहीं है। पहला, धन की कमी से, दूसरा, सैलरी समय पर ना मिलने से, तीसरा, काम ना बनने से, और चौथा, आपके बुरे स्वास्थ्य की वजह से, और पाँचवा, आप किसी के काम पे खरे नहीं उतरते हो तो आपको निराशा छा जाती है। आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तो निराशा हो जाती है। इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं आपके जीवन की निराशा होने के कारण। मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। आइए निराशा से निकलने के कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं। पहला, सकारात्मक सोच रखें। हर समस्या का समाधान होता है, बस अपने मन में उम्मीद बनाए रखें और काम पर लगे रहें। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य की जगह छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करें और इससे पूरा होने से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, धैर्य रखें। कठिन समय हमेशा नहीं रहता और धैर्य रखने से रास्ते मिल जाते हैं। चौथा, खुद पर भरोसा रखें और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और हार ना मानें। जब आप निराशा महसूस करें तो अपने मनपसंद का एक बार खाना ज़रूर खाएं ताकि आपको खुशी मिले, क्योंकि आपने मनपसंद का अपना खाना खाया है। जब आप निराश हों तो यदि आप अपना मनपसंद का खेल खेल सकते हैं तो खेलें ज़रूर, और यदि आप नहीं खेल पाते हैं तो आप अपने मनपसंद के गाने ज़रूर सुनें उस समय, ताकि आपको खुशी महसूस। निराशा से निकलने का एक और उपाय, आप उस समय सीमा पर अपने आप को देखें जब आपको उस चीज़ से सफलता मिल जाएगी जो आप काम कर रहे हैं, तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे। तो जब उस समय आपको वो खुशी मिलेगी तो वो खुशी इसी समय असर डालेगी जब आप निराश हो और आप काम पर तुरंत लग जाओगे। तो आइए निराशा के कुछ घाटे के बारे में बात करते हैं कि निराश रहने के घाटे क्या क्या हो सकते हैं। चलिएगा विस्तार से बात करते हैं। पहला, निराशा के कारण काम में रुचि नहीं होती और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दूसरा, आपको और हमको हर बात बुरी ही दिखाई देती है, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात कहे। तीसरा, निराशा आपको और हमको आगे बढ़ने से और नए प्रयास करने से रोकती है। जब हम निराश रहते हैं तो अधिक समय तक निराश रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य और चेहरे पर बहुत गहरा असर पड़ता है निराशा के कारण। जब आप और हम अधिक समय तक निराशा में रहते हैं तो लोग हमें कमज़ोर, बेचारा और लाचार शब्द आदि शब्दों से हमें पुकारते हैं और हमारे पीठ पीछे चर्चा करते हैं। जब हम अधिक समय तक निराशा में रहते हैं और हमें कमज़ोर की दृष्टि से देखते हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।